हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। आज के दिन पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने इसके पहले आपको तो काफी ज्यादा पढ़ा दिया। आज के दिन पे हम लोग बाईफिनाइल सिस्टम का प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बाईफिनाइल सिस्टम जो हम लोग इसको बाईफिनाइल है, इसको सबको पता है कि इसके हर्मेशन क्या होते हैं, sp2 sp2। ये दोनों रिंग अभी क्या है, प्लेन में है। अभी ये दोनों रिंग क्या है, प्लेन में है। ओके, तो ये रिंग किस में है, प्लेन में है। और प्लेन में है तो जाहिर सी बात है हम लोग sp2 सब जगह है, तो ये रिंग क्या है, प्लेन में है। और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। आप एग्जैक्टली ऐसे बीचों बीच काट सकते थे, ऐसे काट सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, बट अगर आप क्या करते हैं इस वाले में, जैसे ये बाईफिनाइल सिस्टम है, इसके आर्थो पोजीशन पे ये बल्कि ग्रुप लगाते हैं। ये बल्कि ग्रुप इसके ऐसे बल्कि ग्रुप, तो ये क्या करता है, एक दूसरे से रिपल्सन करता है। तो रिपल्सन होने के कारण स्टेबिलिटी, ये अगर रिपल्सन होगा एक दूसरे के कारण, ये अगर हम लोग बल्कि ग्रुप ऐसे लगा देते हैं तो ये रिंग आपस में क्या करेगी, रिपल्सन करेगा। तो रिंग क्या हो जाएगी, जो रिपल्सन से बचने के लिए, जैसे अभी ये प्लेन में ऐसे है तो ऐसे ही खड़ी हो जाएगी। ऐसे ये प्लेन के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो जैसे अभी ये प्लेन में ऐसे रिंग ऐसे है, रिपल्सन से बचने के लिए ऐसे प्लेन की परपेंडिकुलर हो जाएगी। कहने का मतलब अगर ये रिंग प्लेन में है तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ये जो है प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये अपन क्या हो जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये वाला ऐसे ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, ऐसे ये प्लेन के मान लो ऊपर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और ये प्लेन के अंदर से आ जाएगा, ऐसे। तो ये रिंग क्या इससे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर यहाँ कोई ग्रुप मान लो, अगर ABCD लगाते हैं, ABCD अगर यहाँ पे ABCD लगाते हैं, जैसे A हो गया, ये B हो गया। अब ये दोनों टर्मिनल क्या है, अपन लोग क्या है, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर ABCD। ओके, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हो गए ABCD। जैसे ये वाले दोनों टर्मिनल A और B, और ये वाले दोनों क्या है, एक दूसरे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब है कि ये आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है ऐसे, और ये कहाँ जा रहा है, इन द प्लेन जा रहा है। ओके, ऐसे ये टर्मिनल एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जाहिर सी बात है अगर परपेंडिकुलर होंगे तो जाहिर सी बात, मैंने आपको कैसे दो डबल बॉन्ड के केस में पढ़ा चुके हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है। तो कंडीशन यही है, क्या अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये भी, अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रिंग है मतलब टर्मिनल भी परपेंडिकुलर हो गए। तो टर्मिनल परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या हुआ कि अगर A और B आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों अगर आपस में इक्वल नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कट ही नहीं सकती। ये भी C और D आपस में इक्वल नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कट ही नहीं सकता। इफ जो कंडीशन हमने पढ़ाया था डबल बॉन्ड के केस में, इफ A डज नॉट इक्वल टू B एंड C डज नॉट इक्वल टू D, तो पीएस कितना आ जाएगा, 0। इसी तरह हमारे पास इफ A इक्वल टू B एंड C डज नॉट इक्वल टू D, या हमारे पास दूसरा केस, इफ A डज नॉट इक्वल टू B एंड C इक्वल टू D, तो पीएस कितना आता है, 1। अगर दोनों किनारे में से कोई दो एक इक्वल हो गए तो पीएस कितना था, 1। मैंने आपको अच्छे ढंग से फिगर उगर बना के समझा चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इतना ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। ओके, फिर अगर हमारे पास यही केस अगला हम लोग अगर आता है, क्या अगर एक और केस हो जाएगा, अगर आपस में सब A इक्वल टू B, A इक्वल टू B एंड C इक्वल टू D, या अगर हम लोग AB ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो पीओएस कितना हो जाता है, तो पीओएस इक्वल टू कितना, 2। ये दोनों एक पीओएस हमने आपको काट के दिखा चुका हूँ फिगर वाइज, ठीक है। टर्मिनल जब परपेंडिकुलर होते हैं तो इसलिए ज्यादा हम लोग इतना ज्यादा डिटेल, आपको पहले बातें हो चुकी, इसी चीज को मैंने कंटिन्यू कर दिया है। ओके, तो ये आप याद कर लेंगे। ओके, यहां तक रखते हैं। इसके बाद अगर हम बातें करते हैं, अगर यही तीन प्लेन अगर हम लोग बात करें, अगर तीन हो जाए हमारे पास, ये तीन अगर बाईफिनाइल है, ट्राईफिनाइल हो जाती है। तो बाईफिनाइल का हम लोग था, ट्राईफिनाइल के बारे में बात करें तो ट्राईफिनाइल जब आएगा तो हम लोग देखेंगे ट्राईफिनाइल ऐसे रखते हैं ऐसे, तब क्या होता है ट्राईफिनाइल ऐसे। तो ट्राईफिनाइल में क्या होगा, अभी तो सब प्लेन है, sp2 sp प्लेन है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसके
ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। जाहिर सी बात है, तो रिपल्सन करने का मतलब अगर ये प्लेन में, तो ये इसके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। फिर ये दूसरा वाला किस में चला जाएगा, प्लेन में चला जाएगा रिपल्सन का। तो क्या होगा, अगर मान लो ये प्लेन है तो ये रिपल्सन करेगा तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये अगर ये प्लेन मानता हूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा ऐसे। ओके, परपेंडिकुलर मतलब आप सब एग्जैक्टली हम लोग इतना ज्यादा लेक्चर में पढ़ चुके हैं इसके पहले यही सब चीजें। ओके, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा, ये भी क्या होगा प्लेन में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा ऐसे। ओके, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा और ये इन द प्लेन हो जाएगा। ओके, ये चीजें अगर हमारे पास ए बी सी डी यहाँ लगाते हैं, ए, ये बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ये डी, तो क्या क्या कंडीशन हो जाएगी। तो आप देखो ना, ये टर्मिनल क्या हो गए एक दूसरे के, हम लोग क्या हो गए, प्लेन में हो गए। ये परपेंडिकुलर है, हम लोग आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, ये क्या जा रहा है, इन द प्लेन ऐसे। ये भी हम लोग क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है ऐसे, और ये किस में जा रहा है, इन द प्लेन। देखो आपको बहुत ज्यादा डिटेल हो चुका है, इसलिए ज्यादा हम लोग इसमें देख के ही काटे आप प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो आप ऐसे हमारे पास बन जा रहा है। ओके, तो ये चीजें हमारे पास अगर आप देख रहे होंगे अच्छे ढंग से कि ये हमारे पास ऐसे ही बन रहा है। ओके, तो कोई दिक्कत ना हो किसी को। ओके, तो ये क्या होगा, टर्मिनल क्या होगा, अब देख रहे हैं, देखने से पता चला टर्मिनल एक और एक प्लेन में आ गए, एक ही प्लेन में, जैसे ए और बी है उस तरह क्या है, सी और डी है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर हो गए। और प्लेनर होने के मतलब जैसे तीन रिंग, जैसे तीन डबल बॉन्ड जैसे हो गए। तो जब ये हम लोग ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जैसे ही कंसीडर कर लेंगे तो किसमें हो जाएंगे, प्लेन में। तो आपको मैंने बताया हूं कब प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, जब इधर वाला ये दोनों आपस में इक्वल होगा और ये वाला ये इक्वल होगा, तब एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। या दूसरा, ये आपस में दोनों इक्वल होंगे तो दोनों आपस में ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं। तो कंडीशन अपने पास वही है, अगर ए, इफ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू टी है कि नहीं, तो कितने पीवीएस, तो कितने पीवीएस, 2। ये आपस में ए और सी इक्वल हो जाएगा, बी और डी इक्वल हो जाएगा, तो आप ऐसे काट सकते हैं। और एक तो खुद मॉलिक्यूल पूरा प्लेन है, तो आप हम लोग प्लेन है तो आपको वैसे, एक तो हम लोग पूरा मॉलिक्यूल ही प्लेन में आ गया है, तो आपको एक तो पीवीएस कटेगा ही हर वक्त, खुद मॉलिक्यूल का प्लेन, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। या हम लोग दूसरी कंडीशन, इफ ए इक्वल टू बी एंड सी इक्वल टू डी, तब भी हम लोग क्या ऐसे काट सकते हैं, ए और बी इक्वल हो गए तो ऐसे बीचों बीच मार सकते हैं, तो तब भी कितने पीवीएस हो जाएंगे, 2। एक मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन होगा ऐसे। अगर हमारे पास तीसरी कंडीशन यही बनती है, इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 2, सब आपस में इक्वल हो जाए, तो पीवीएस कितना आएगा, एक ऐसे काट सकते हैं, एक ऐसे काट सकते हैं, और एक मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन, तो कितना पीवीएस हो जाएगा, 3। ये आपके आ जाएंगे ऐसे। ओके, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में हम लोग ओके 1 बाय 1 करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4,
देखो यहाँ पे H तो होगा ही। ओके, तो मैं H पहले दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। ये 8 क्वेश्चन है, एक बार अच्छे ढंग से आप देख लें इन क्वेश्चनों को। ठीक है, करते कैसे हैं एक बार हम लोग उसको देखते हैं। ओके, तो आप एक बार अपने आप से करें फिर हमारे साथ करें। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में तो मैंने आपको कंडीशन ये बता ही दिया, अगर 2 बार रिंग है तो एक दूसरे क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। 3 बार हो तो फिर से प्लेन में आ जाती है। बस आप वैसे ही सोचना, टर्मिनल क्या हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे ही आपको सोचना, जैसे 2 बार है तो ये क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो बस आपको ये दोनों देखना है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं तो जीरो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये अगर इक्वल नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, जीरो। यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, जीरो। ये दोनों इक्वल है, 2 रिंग है तो ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री जितने इक्वल हुए तो ये तो कितने हो गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री 2। ये डबल रिंग है तो यही टर्मिनल, ये इक्वल है तो एक हो गया, ए इक्वल है, कितने हो गए, 2। तो पीओएस कितने हो गए, 2। ओके, पीओएस कितने हो गए, 2। यहाँ पे देखें ये इन दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं, तो पीओएस कितना हो जाएगा, 0। पीओएस कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे ए, यहाँ पे एच होगा, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो पीओएस कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे देख लें ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं, तो पीओएस कितना हो जाएगा, 0। ओके, अब 3 हम लोग रिंग हो गई। 3 रिंग में क्या हो जाता है, फिर से प्लेन में आ जाता है। तो प्लेन में अब ऐसा 3 है, इसका मतलब पूरा प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो एक पीओएस तो हर वक्त रहेगा जब प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगा, खुद मॉलिक्यूल का प्लेन। ओके, फिर अब क्या देखना है, ये अगर आप बीचों बीच ऐसे काट सकते हैं, Cl की मिरर इमेज Cl, H की मिरर इमेज H, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक खुद मॉलिक्यूल का प्लेन, कितने हो जाएंगे, 2। इनिशियल लेक्चर आप जरूर देखें तभी आपको समझ में आएगा ये कितने हो जाएंगे, 2। यहाँ पे आप ऐसे काट सकते हैं, नहीं ऐसे काटेंगे H की मिरर इमेज H, ऐसे काट सकते हैं, नहीं क्योंकि H की मिरर इमेज Cl नहीं दिख पाएगी। तो आप समझ रहे हैं ऐसे नहीं हो सकता, खुद मॉलिक्यूल का एक प्लेन होगा तो ये हम लोग क्या हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग कितना बन जाएगा, 1। एक मॉलिक्यूल का खुद प्लेन होगा वही होगा, ऐसे काट नहीं सकते, ऐसे काट नहीं सकते, Cl की मिरर इमेज Cl नहीं, तो ऐसे काटेंगे तो Cl यहाँ दिखना चाहिए, है ही नहीं, H है। तो ऐसे हमारे पास टोटल कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे, यहाँ पे अभी तक हमारे पास 1 खुद मॉलिक्यूल का प्लेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1-2 और कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बी आर दोनों पढ़ लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। ये देख लें, सिंपल क्वेश्चन है, बस इतना ही रखते हैं, कंसेप्ट वही है इसमें, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं है। बस आपको ये 3 रिंग है तो आपस में प्लेन में है, तो आप ऐसे काट सकते हैं, एक ऐसे काट सकते हैं। अब खुद एक मॉलिक्यूल का प्लेन इसके ऊपर से जो काटते हैं, पूरा मॉलिक्यूल आइडेंटिकल पार्ट में कट जाएगा, तो इसके ऊपर से तलवार लेकर है, पूरा बी आर आधा है इसे पूरा मॉलिक्यूल, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ PS3। इस वाले में देख लें, ये प्लेन में ऐसे कट जाएगा, ऐसे नहीं कर सकता, CH3 मिरर में ऐसे नहीं होगी, ठीक है, तो जैसे इस बात ऐसे नहीं काट सकते ऐसे, तो कितने पीओस हो जाएंगे, एक खुद मॉलिक्यूल का प्लेन तो 2 हो जाएगा, ऐसे एक ऐसे एक खुद मॉलिक्यूल का प्लेन, टोटल कितना हो जाएगा 2। ओके, और देखते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या पढ़ते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगला हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी पॉइंट। क्या होता है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री? ये क्या होता है? एक काल्पनिक पॉइंट होता है, और इस काल्पनिक पॉइंट के अबाउट एवरी एटम गेट आइडेंटिकल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी पॉइंट अबाउट विच एवरी एटम गेट एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर ऑफ ईच अदर। तो सभी एवरी एटम मतलब जो भी होगा, वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट के अबाउट सभी एटम क्या देखेंगे? एक दिखने चाहिए, एक दूसरे के क्या, हम लोग मिरर इमेज होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज दैट ये है, मैं फिर आपको समझाता हूँ। जैसे ये है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ H है, यहाँ पे H है। तो जैसे यहाँ सेंटर में ये एक पॉइंट ऐसे है, एक ऐसा पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर रख दे सेंटर में, तो ये Cl कहाँ, यहाँ से यहाँ दिखेगा ऐसे, और ये H जब इस सेंटर में दिखेगा तो इस सेंटर, यहाँ मिरर यहाँ रखा, इस बार एक पॉइंट रखें, ये दिमाग में रखें, मिरर यहाँ रखा, यहाँ मिरर रखा अंदर, इस मिरर जब पॉइंट में मिरर लगा तो ये Cl यहाँ इसमें मिरर में कहाँ दिखेगा? यहाँ पीछे दिखेगा। यहाँ पॉइंट में यहाँ मिरर रखा तो ये H कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। ये कार्बन यहाँ दिखेगा, हर एक पॉइंट का मिरर इमेज दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा? मिरर इमेज हो जाएगा। तो हमने यही बताया क्या कि सेंटर ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी पॉइंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल में क्या रहेगा? इमेजिनरी पॉइंट प्रेजेंट रहता है, अबाउट विच एवरी एटम, कोई भी एवरी एटम, जैसे ये एवरी एटम गेट एग्जैक्टली मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो एवरी एटम क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? मिरर इमेज ऑफ, एक दूसरे क्या होना चाहिए? मिरर इमेज होनी चाहिए। उसी क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। शायद सब समझ गए होंगे, बहुत सिंपल बातें हैं। ओके, तो ये जैसे इस मॉलिक्यूल में क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आप देखना, पहचान जाए। और एक बात और है
किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही होता है, दो तीन नहीं होते। जैसे हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री ढेर सारे होती थी, बट सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एक ही होगी। तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं सिंपल, एक दो क्या ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के। जैसे यहाँ पे Cl है, पहला क्वेश्चन था ClH। क्वेश्चन नंबर 2, Br। क्वेश्चन नंबर 3, देख लें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे CH3 H। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 एक और आ जाएगा, जी 14 क्वेश्चन करते हैं। एक बार आप अच्छे ढंग से आप देख लिया करें, फिर हमारे साथ सॉल्व किया करें, ओके। तो आप एक बार देख लें, फिर हमारे साथ सॉल्व करें। अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना था। आप सेंटर ऐसे सेंटर में ही रखना पड़ेगा। ये इसकी मिरर Cl की मिरर इमेज क्या होगी, Cl यहाँ तो है ही नहीं ऐसे। सेंटर में जब ये देखेंगे तो यहाँ दिखेगा। एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हो पॉसिबल है किसी मॉलिक्यूल में, ये नहीं कि दो तीन होते हैं। तो कहीं भी ऐसा नहीं रख सकते। आप यहाँ रखोगे तो ये मिरर इमेज है, लेकिन इसकी मिरर इमेज कहाँ दिखेगी, यहाँ H की मिरर इमेज यहाँ दिखनी चाहिए। तो आप यहाँ ऐसा नहीं कि कहीं आप रख दो सेंटर में पॉइंट, तो ऐसे यहाँ रखेंगे हर वक्त सेंटर में। यहाँ पे हम लोग सेंटर ही है इसका यहाँ दिखना चाहिए Cl यहाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, 0। COS कितना हो जाएगा, 0। खैर एक ही होगा तो ज्यादा समझ रहे, तो हम लोग 0 अब नहीं लिखेंगे, होगा तो वहाँ टिक मार देंगे, हाँ इसमें है, नहीं है तो नहीं, ओके। तो यहाँ पे क्या Br, यहाँ देखेंगे सेंटर में रखेंगे, Br की मिरर इमेज Br, H की मिरर, यहाँ पे COS है S, CH3 की मिरर में CH3 यहाँ नहीं है सेंटर में जब रखोगे, इस CH3 में H ऐसा हो ही नहीं सकता। COS कितना है, 0, ओके। COS नहीं है। यहाँ पे सेंटर में जब रखेंगे, ओके,
तो ये मिरर इमेज यहाँ दिखेगी, यस है। इस पॉइंट का मिरर इमेज यहाँ इस सेंटर के आता है, यस इसमें सीवस है। पीओएस नहीं देख रहे हैं, सीवस देख रहे हैं। यहाँ पे सेंटर में रखो तो सब मिरर इमेज यहाँ सेंटर में रखेंगे, इस ओ की में यहाँ ओ दिखेगा सेंटर में, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, तो यहाँ सीवस जीरो नहीं है, सीवस नहीं है। ओके, यहाँ सीवस है, यस, यहाँ पे ओ की मिरर इमेज ओ, इसकी मिरर, तो यहाँ सीवस है। ओके, यहाँ पे रखेंगे, यस, इधर की मिरर इमेज है ओ की, यहाँ पे सीवस है। ओके, यहाँ पे सीवस है, इसकी मिरर इमेज ये रिंग यहाँ दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो यहाँ दिखेगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। सीवस इसमें क्या है, जीरो, सीवस नहीं है। ओके, इस वाले में आप देखो दो अगर डबल बॉन्ड हो जाते हैं, टर्मिनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो परपेंडिकुलर का मतलब कभी मिरर इमेज पॉसिबल ही नहीं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो जैसे परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल यहाँ है ऐसे ऐसे प्लेन में यहाँ सोए हैं और ऊपर ऐसे हो जाएंगे, दो मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे ऐसे, तो कभी मिरर इमेज बनने का कोई चांस ही नहीं है। अगर दो ऐसे एक प्लेन में यहाँ सोया हुआ है, अगर दोनों क्या हुआ, ये प्लेन में है और ये ऐसे खड़ा है, एक एच बाहर निकल रहा है, एक एच अंदर, तो ये दोनों प्लेन में है, ऐसे बोर्ड के प्लेन में ऐसे ऐसे हैं दोनों ऐसे, और ये क्या एक एच ऐसे एक नीचे, हमने पहले बता चुके हैं बढ़िया स्पीकर दिखा के। इसमें कभी पीओएस संभव ही नहीं, दो डबल बॉन्ड अगर होगा तो पीओएस कभी संभव ही नहीं होगा, तो पीओएस कभी नहीं आएगा। सॉरी, अगर हम बात करें क्या नाम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात होगी, तो कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगी, जीरो ही रहेगी। तो यहाँ पे अगर दो डबल बॉन्ड मतलब है ये टर्मिनल एक दूसरे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर में कभी हम लोग क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड मतलब दो बार वही बातें हो गई, दो बार अगर डबल बॉन्ड है तो सीवस क्या हो जाएगा, जीरो, कोई मतलब ही नहीं। टर्मिनल एक दूसरे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में कभी हो ही नहीं। परपेंडिकुलर मतलब आप समझ रहे होंगे मेरी बात, ऐसे दो मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये दोनों किनारे इधर ऐसे प्लेन में है, और इस वाले क्या है, एक ऊपर है तो एक नीचे, तो कभी ये प्लेन और सेंटर में कहीं ऐसा बन ही नहीं सकता कि आप समझ रहे हैं कभी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री बना सकें, तो इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, जीरो। तो दो डबल बॉन्ड होंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, जीरो ही रहेगा। तो दो डबल बॉन्ड है, देखने की जरूरत नहीं, चाहे तो आप आंख मूंद के लिख सकते हैं, जीरो रहेगी, कभी भी नहीं आएगा। तो ये दो डबल बॉन्ड है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या रहेंगे, जीरो। ये दो डबल बॉन्ड टर्मिनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, तो कभी वो बन ही नहीं पाएगा, आपको चाहे तो बिना आंख मूंद के ही देखेंगे, तो ये कभी हम लोग हो ही नहीं सकता, सीरियस क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, क्योंकि टर्मिनल क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कभी एक दूसरे की मिरर इमेज हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं, ऐसे है तो एक ऐसे है, तो कभी मिरर इमेज हो ही नहीं सकता ये दोनों। ओके, एक ऐसे ऊपर जा रहा था, अगर एक ऐसे नीचे है तो कभी मिरर इमेज हो ही नहीं सकता। ओके, तो हमारे पास ये हम लोग क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और क्वेश्चन हम कराते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के। ओके, क्वेश्चन 14 तक के बाद हम आगे कराते हैं। जैसे इसकी बात करें 14 के बाद 15, जैसे पहले और सीख लेते हैं, फिर जैसे इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालना हो, या हम लोग 4 मेंबर की सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालना हो, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। क्वेश्चन नंबर 15 is 16, 17, 18, इतना मैं पहले देखता हूँ 18, मान लो बेंजीन नहीं है एग्जाम में। ओके, चलो बेंजीन ही रख दिए। ओके, पहले इतना कर लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं, और सब क्वेश्चन ढेर सारे मैं आपको कराता हूँ, पहले इतना आप कर लें। ओके, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें, जैसे इस पॉइंट में अगर सपोज दैट आप सेंटर में रखा, इसकी मिरर इमेज, इस पॉइंट की मिरर इमेज कहाँ दिखेगी, इस पॉइंट में यहाँ दिखनी चाहिए, मतलब यहाँ दिखनी चाहिए ऐसे। इस पॉइंट की मिरर इमेज कहाँ दिखेगी, यहाँ, ये तो है ही नहीं। इस पॉइंट की मिरर इमेज कहाँ दिखेगी, यहाँ पे। क्या पॉसिबल है कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री, नहीं, क्योंकि आप जब यहाँ सेंटर में रखोगे मिरर, इस पॉइंट का मिरर इमेज कहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी, तब ऐसा है ही नहीं। तो अगर जब हम लोग ऑड नंबर ऑफ रिंग आती है, तो वहां कभी हम लोग सीवस क्या होता है, जीरो ही रहता है, आंख मूंद के कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीवस ऑलवेज क्या रहेगा, जीरो, सीवस है ही नहीं। ओके, यहाँ पे इवन नंबर, यहाँ ये जैसी बात, ये रखोगे तो नीचे दिखेगा सेंटर में, ये रखोगे तो इसमें क्या है, सीवस क्या है, एक ही है, खैर एक ही होगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। लेकिन